आज हम किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उन फैसलों की जो गलत साबित हुए और जिनका असर देश के आम नागरिक पर पड़ा। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी होता है और यही हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी के वादों की। नरेंद्र मोदी ने हर साल करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज क्या हाल है? पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2023 से 24 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% था। लेकिन असली तस्वीर और भी गंभीर है। युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रेलवे की भर्तियों में देरी, पेपर लीक्स की घटनाएं और जो नौकरियां मिल रही हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। क्या यही था वो सुनहरा भविष्य जिसका वादा किया गया था? अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की। 8 नवंबर 2016 की रात को अचानक 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। कहा गया था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, करप्शन कम होगी। लेकिन हुआ क्या? इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों और मजदूरों को हुआ। महीनों तक लाइनें लगी रहीं। छोटे कारोबारी अपने वर्कर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे। रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट में 3% तक की गिरावट आई। और सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर पैसा वापस बैंक में आ गया। जिस उद्देश्य से यह फैसला लिया गया था वो पूरा नहीं हो सका। फिर आती है महंगाई की समस्या। आज आम आदमी के लिए जिंदगी महंगी हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के रेट्स आसमान छू रहे हैं। जीएसटी का बोझ छोटे शॉपकीपर्स पर पड़ा है, जबकि बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ है। नितिन, सोचिए कि एक छोटा दुकानदार कैसे इन सब कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करे। उसके पास ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना ही प्रॉपर सॉफ्टवेयर, लेकिन बड़ी कंपनीज के लिए ये सब आसान। अब आते हैं किसानों के मुद्दे पर। 3 फार्म लॉज बनाए गए बिना किसानों से सलाह लिए। किसानों ने कहा कि ये कानून उनके लिए नुकसानदायक हैं। लंबे समय तक आंदोलन चला, कई किसानों की जान गई। ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार 700 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हुई। और अंत में क्या हुआ? सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अगर फैसले सही थे तो वापस क्यों लेने पड़े? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज सरकार से सवाल पूछना मुश्किल हो गया है। जर्नलिस्ट पर प्रेशर डाला जाता है, एक्टिविस्ट को परेशान किया जाता है, असहमति को कई बार देश विरोधी बताया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। डेमोक्रेसी में डिसेंट का अधिकार होता है। ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है। आर्थिक असमानता की बात करें तो ये और भी गंभीर है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन माफ किए जाते हैं, उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन किसानों और आम लोगों के लिए क्या है? इससे देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। रिच और पुअर के बीच का गैप और भी चौड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन कोई भी नेता गलतियों से ऊपर नहीं होता। हिस्ट्री में कई पावरफुल लीडर्स हुए हैं, लेकिन सभी ने गलतियां की हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि उन गलतियों को स्वीकार करना और सुधार करना। सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए जरूरी होता है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब हम सवाल नहीं पूछते तो गलत फैसले होते रहते हैं और इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। आज के इस डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि जब तक हम अपनी आंखें बंद रखेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये देश की बेहतरी के लिए जरूरी भी है।